एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सब। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 58 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 20 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय है ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ठोस आकृतियों के संयोजन के आयतन पर आधारित कुछ प्रश्न। उससे पहले देखते हैं, देखिए आयतन क्या होता है। तो किसी वस्तु का आयतन क्या कहलाता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अगर आपके पास वस्तु ठोस है तो हम उसमें आयतन की बात करेंगे। अगर आपकी वस्तु क्या खोखली है तो हम बात करेंगे कैपेसिटी की, धारिता की। तो देखते हैं हमारे पास, देखिए पहला आप देख सकते हैं आपके सामने आकृति जो है वो घनाभ की आकृति है। घनाभ का आयतन क्या होता है? देखिए, तो घनाभ हमें पता है 6 आयत से मिलकर बना होता है। घनाभ क्या आपका 6 आयत से मिलकर बनता है। घनाभ का आयतन क्या होगा? जो उसका आधार का क्षेत्रफल होगा उसको अगर उसकी ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो हमें घनाभ का आयतन मिल जाता है। घनाभ, देखिए घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई उसकी b है और ऊंचाई उसकी h है। घनाभ के आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? जो आपकी आयत का क्षेत्रफल होगा वही हमारा घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि l इंटू बी होगी। और उसकी ऊंचाई क्या हमारे पास h है। L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा? घनाभ का आयतन होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ जो आपका घनाभ का आयतन है वो क्या हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह दीजिए या घनाभ का आयतन कह दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। उसी प्रकार से देखिए घन का आयतन क्या होगा? देखिए घन की हमें पता है, घन की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, जो कि ए यहाँ ली गई है। देखिए हमें पता है घन क्या है? 6 जो आपके वर्ग हैं उन 6 वर्गों से मिलकर बना है। और प्रत्येक वर्ग, आपको पता है प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? a वर्ग होगा। तो देखिए हम घन का आयतन की बात कर रहे हैं और आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार हमारे पास क्या है? यहाँ a है और यहाँ पे देखिए a गुना a होगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, जो कि आपका a गुना a होगा, तो a वर्ग हो जाएगा। उसकी ऊंचाई क्या है? ये भी a है, तो a वर्ग गुना a करेंगे तो हमारे पास a घन बन जाएगा। तो a घन मात्रक आपका बनेगा घन का आयतन। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कोण का आयतन। तो देखिए कोण के आयतन से पहले आप देखते हैं बेलन के आयतन के बारे में। तो बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, जो कि आपके पास देखिए आधार क्या है? इसका वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसको उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें पाई आर स्क्वायर एच मिल जाता है बेलन का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति में आपको नजर आता है, जो L है आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, H आपकी शंकु की ऊंचाई है और R आपकी त्रिज्या है। देखिए तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं हम? वर्गमूल आर स्क्वायर जमा में एच स्क्वायर। अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से मिलेगा हमें तिर्यक ऊंचाई, जो कि L होती है। अब देखते हैं आपके सामने क्या है हमारे पास। जो नेक्स्ट शेप है आपके सामने आकृति है वो क्या है? स्फीयर है, जो कि गोला है और यहाँ पे अर्धगोला है। तो गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास? 4/3 गुणा में पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, या कह दीजिए 4/3 गुणा में पाई आर घन होता है गोले का आयतन। उसी प्रकार से अर्धगोले का, जैसे हेमीस्फीयर, तो अर्धगोला जैसे पता लग रहा है गोले का आधा, तो जो वॉल्यूम गोले का है उसका आधा कर दीजिए तो हमें मिलेगा 2/3 गुणा में पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि गोले का अर्धगोले का आयतन है। देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 1 है। 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। हमें शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई कह दीजिए 6 सेंटीमीटर दी गई है। और हमें यहाँ पे ये जो तीसरा भाग नजर आ रहा है वो आपका अर्धगोलाकार है। देखिए हमें त्रिज्या दी गई है 1.5, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दी गई है, जो कि h2 बराबर 3 सेंटीमीटर है। 5 पेंसिलों का आयतन क्या होगा? 5 गुना में प्रत्येक पेंसिल का आयतन, जो कि देखिए प्रत्येक पेंसिल में हमारे पास 3 भाग है, जो कि बेलन का आयतन जमा में शंकु का आयतन और जमा में अर्धगोले का आयतन। इन तीनों का आयतन जोड़ दीजिए, उसको 5 से गुना कर दीजिए, हमें मिलेगा 5 पेंसिलों का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने ऊंचाई मानी यहाँ पे h1 बेलन के आयतन की, बेलन की ऊंचाई जो हमारे पास है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मानी हमने h1, तो पाई आर स्क्वायर h1। देखिए शंक्वाकार भाग में ऊंचाई हमारे पास h2 है, जो कि 3 है। 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। और इसी प्रकार से अर्धगोलाकार की जो त्रिज्या हमारे पास r है, त्रिज्या सबकी सेम है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 5 पेंसिल है, जो कि 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात करें, इसलिए गुणा में 5 है हमारे पास। देखिए पाई 22/7 22/7, त्रिज्या हमारे पास 3/2 गुणा 3/2,
H1 का मान 6 है और H2 हमारे पास देखिए 1/3 गुना में H2 3 है, 2/3 और त्रिज्या 3/2 गुना में 5। सो हल करने पर हमें मिल जाता है 282.8 सेंटीमीटर क्यूब। 282.8 सेंटीमीटर घन भी आप कह सकते हैं। अब देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 2 है, जिसमें हमें दिया गया कि दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों किनारे पर अर्धगोले बने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कैप्सूल की कुल ऊंचाई हमें दी गई है, कुल लंबाई दी गई है 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। इसका आयतन ज्ञात करने का मतलब हमें दवाई का आयतन ही ज्ञात करना है, क्योंकि इस कैप्सूल में जितनी दवाई डाली जाएगी वही हमारा कैप्सूल का आयतन होगा। सो देखिए हमारे पास जो ये आपका है, इसमें क्या है, एक बेलनाकार भाग है और 2 हमारे अर्धगोलाकार भाग हैं। तो कुल कैप्सूल की लंबाई हमें दी गई है जो कि 14 मिलीमीटर है और हमें अर्धगोलाकार भाग का व्यास दिया गया है, कैप्सूल का व्यास दिया गया जो कि 5 मिलीमीटर है। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर, ये भी 2.5 मिलीमीटर। 2.5 जमा 2.5 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कुल लंबाई हमें कैप्सूल की दी गई है 14 मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली हमारे पास 14 - 5 जो कि 9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी 14 - 5 जो कि 9 मिलीमीटर होगी। बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या जो कि होगी 5/2 जो कि 2.5 भी हम कह सकते हैं। तो कैप्सूल का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन जमा में 2 अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। 2 गुना में अर्धगोले का आयतन क्या है, प्रत्येक अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 गुना 2/3 πr³। सो πr² आप कॉमन ले सकते हैं। πr² आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे होगा h जमा में 4/3 r। सो पाई 22/7, त्रिज्या आपकी 5/2 गुना 5/2, h आपकी बेलनाकार बाकी जो ऊंचाई है वो कितना 9 है और 4/3 गुना में r आपकी 5/2 है। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलता है 275/14 गुना में हमारे पास है 9 जमा में 10/। सो एक बेलनाकार टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है, जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार भाग दिया गया है, एक शंकुआकार भाग दिया गया है। सो आप क्या देखते हैं कि हमारे पास एक बेलनाकार भाग दिया गया जिसकी ऊंचाई आपके पास 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है इस टंकी की। और जो शंकुआकार भाग है टंकी का, उसमें देखिए आप ऊंचाई देखते हैं शंकुआकार भाग की हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। सो इस टंकी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है जो कि h1 बराबर 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी गई हमें h2 जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन जमा में शंकु का आयतन होगा तो πr²h1 जमा में 1/3 πr²h2 होगा। πr² कॉमन ले लीजिए तो h1 जमा में 1/3 h2 होगा। पाई आपका 22/7 गुना में देखिए हमारे पास क्या है r², दैट इज़ 3 गुना 3 हो जाएगा हमारे पास। देखिए r² r का वर्ग है तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है 3, तो 3 गुना 3 हो जाएगी। h1 जो कि हमारे पास कितने हैं 8 है, जमा में 1/3 गुना h2 हमारे पास शंकुआकार भाग की ऊंचाई जो कि 4 है। सो 198/7 गुना में 8 जमा में 4/3, ये 198/7 गुना में 28/3 और ये सिंप्लीफाई करने मिल जाएगा हमें 254 घन सेंटीमीटर। सो ये आपका उदाहरण नंबर 3 था। अब हमें अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न में हमसे कहा गया कि 16 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हमें एक घनाभ दिया गया है, इस घनाभ से हमें क्या करना है, घन बनाने हैं, घन काटने हैं। इसमें से कितनी भुजाओं वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ को काटने हैं। तो हमें घनाभ की लंबाई दी गई है जो कि 16 सेंटीमीटर है, घनाभ की चौड़ाई दी गई है जो कि आपके पास 12 सेंटीमीटर है और घनाभ की ऊंचाई दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जो कि L गुना B गुना H 16 गुना 12 गुना 10 घन सेंटीमीटर। इसको ऐसे कैसे रखिए क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। घन का किनारा देखिए, अब हमें घन दे रखा है जो हमें इसे काटना है, जिसकी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा का घन कर दीजिए जो कि A क्यूब होगा। सो A हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब होगा 8 सेंटीमीटर घन या 8 घन सेंटीमीटर हमें मिल जाता है घन का आयतन। अब हमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है जो इस घनाभ से काटे जा सकते हैं। तो घनों की संख्या क्या होगी, घनाभ का आयतन बटा में घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना था 16 गुना 12 गुना 10 बटा में घन का आयतन कितना है 8, सो 8 दूनी 16 तो 12 दूनी 24 गुना 10 240। तो हमें मिल जाती है घनों की संख्या कितनी 240, 240 मिल जाती है। 240 हम घन काट सकते हैं किससे, दिए गए घनाभ से। इस घनाभ से हम काट सकते हैं 240 घन। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने एक ठोस आकृति बनी है जो कि शंकुआकार भाग और अर्धगोलाकार भाग में है।
तो देखिए शंकुआकार भाग क्या है, अर्धगोले भाग पर खड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें दिया गया है शंकुआकार भाग की त्रिज्या और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या जो कि समान है, जो कि 1 सेंटीमीटर है, और शंकुआकार भाग की ऊंचाई है वो शंकुआकार भाग की त्रिज्या के बराबर है, जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो हमें दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दी गई है जो कि शंकु की त्रिज्या के बराबर है, जो कि 1 सेंटीमीटर है। सो अब हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है, मतलब ये ठोस कितना स्थान घेरता है हमें ये बताना है। तो ठोस का आयतन कितना होगा, ठोस का आयतन होगा शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन के बराबर। सो हमें शंकु का आयतन पता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सो 2/3 पाई आर घन भी कह सकते हैं, 2/3 घन, जो 2/3 पाई आर घन है। सो इसमें देखिए सब अब कॉमन लेना चाहिए, कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई, और 1/3 पाई यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आर त्रिज्या और ऊंचाई का मान भी रख सकते हैं। तो 1/3 पाई गुना में आर त्रिज्या जो हमारे पास वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, 1 का वर्ग कर दीजिए, ऊंचाई कितनी है वो भी 1 है। 2/3 पाई आपकी कांस्टेंट है, त्रिज्या दी गई है 1। सोल्व करने मिल जाता है 1/3 पाई जमा में 2/3 पाई। तो ये जब एलसीएम लेने के बाद मिलेगा हमें पाई जमा 2 पाई, पाई जमा में 2 पाई बटा 3, और ये 3 पाई बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा, हमें मिलेगा पाई। तो पाई घन सेंटीमीटर आपको मिल जाता है, जो कि ठोस का आयतन है, जो कि अर्धगोले और शंकुआकार भाग दोनों भाग का आयतन है। तो हम कह सकते हैं ठोस का आयतन कितना है, पाई घन सेंटीमीटर। So this is all about worksheet number 58. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.